जय हिंद दोस्तों। तो आज आपको बताने वाले हैं कि जीडी, जो खासकर इंडियन आर्मी में जीडी की क्या ड्यूटी होती है और हमारा जो रेजिमेंट है, बटालियन है, उसका सुबह से लेकर शाम तक की क्या कार्रवाई होती है, पूरी कार्रवाई आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी रिटायर्ड शिवरतन सिंह, लक्की डिफेंस एकेडमी, लाडनू, राजस्थान से। तो सबसे पहले हम बात करें जिसमें हम जीडी का भी बताता रहूंगा और रेजिमेंट यानी एक बटालियन में आप जब ट्रेनिंग करके जब जाते हो तो उसमें आपका रेजिमेंट में सुबह से लेकर शाम तक लगभग मैं बताऊंगा 90% वही होता है, 10% ऊपर नीचे हो सकता है कि चलो अलग अलग रेजिमेंट का अलग अलग होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं जो खासकर इंडियन आर्मी में जो जीडी की क्या ड्यूटियां होती है वो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। और खासकर मैं आरटी का होने के नाते मैं आपको आरटी से ही संबंधित बताऊंगा। तो वीडियो में यदि आप इंटरेस्टेड हो, आपको भाई आपको जानना है कि इंडियन आर्मी में जीडी जो जनरल ड्यूटी होती है उसकी क्या ड्यूटियां रहती है, तो ये वीडियो आपके काम का रहने वाला है। तो सबसे पहले जैसे आपको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी में जनरल ड्यूटी की वैकेंसी आती है, ट्रेड्समैन की आती है, टेक्निकल की आती है, कलर की आती है और एनए नर्सिंग असिस्टेंट। इसके अलावा धर्मगुरु जिसको आरटीजीएसटी बोलते हैं, हवलदार, एजुकेशन हवलदार की वैकेंसी आती है। तो ये काफ़ी कुछ वैकेंसी आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो हमारे आप लोगों को जो मिलने वाली है वो जनरल ड्यूटी की होती है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जीडी का जनरल ड्यूटी जो इंडियन आर्मी में लगभग उनका क्या क्या काम रहता है। तो देखो थोड़ा बहुत कोई चेंजमेंट हो सकता है। अब मैं आरटी का होने के नाते आरटी बातें बताऊंगा। आप इन्फेंट्री में होंगे या आप किसी एमिम होंगे या आप कोई एमसी में होंगे, तो थोड़ा बहुत 10% 5% डिफरेंट हो सकता है अपने अपने वर्क के हिसाब से। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं जीडी का, पूरी रेजिमेंट सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती है। ड्यूटी वाले बंदे ड्यूटी के ऊपर रहते हैं, जिनकी नाइट संतरी है उनकी नाइट ड्यूटी रहती है। और 4 साढ़े 4 बजे उठ के हम अपना फ्रेश हो जाते हैं और 5 बजे हमारी बेड टी, 4:30 5 बजे हमारे को चाय मिल जाती है। चाय पी के अपना बंदे जो भी है फ्रेश वगैरह होके सुबह हमारा पीटी का टाइम होता है। सर्दियों में अलग होता है, गर्मियों में अलग अलग टाइमिंग होता है। तो मतलब आप 5:30 से 6 बजे मान सकते हो कि भाई गर्मियाँ तो 5:30 से, सर्दियाँ तो 6 सवा 6 या 6:30 के आसपास हमारा पीटी फालन हो जाता है। फालन का मतलब वहाँ हम पूरे इकट्ठे होते हैं, बंदे रेजिमेंट के इकट्ठे होते हैं, वहाँ काउंटिंग की जाती है। काउंटिंग के बाद में जो भी बीएचएम है या आरएचएम, बीएचएम मतलब बैटरी हवलदार मेजर, आरएचएम मतलब रेजिमेंट हवलदार मेजर, और इन्फेंट्री में सीएचएम बोलते हैं, कंपनी हवलदार मेजर। समझ गए? तो ये अलग अलग आपको बता दूं, जो सीनियर होता है वो सीएचएम, आरएचएम, बीएचएम ये बनाए जाते हैं। काउंटिंग करके अपने जो भी सीनियर है, एसएम साहब है या सीनियर जेसीओ है, सीनियर जेसीओ एसएम को रिपोर्ट देगा, एसएम अपने एजुडेंट को, रेजिडेंट टूआईसी को रिपोर्ट देके पीटी सुबह मार्च कर दी जाती है। सभी बंदे, किसी रेजिमेंट में 40 मिनट की पीटी होती है, किसी में 1 घंटे की पीटी होती है, डिपेंड ऑन वो आपका जो सीओ है उसके ऊपर रहता है। पीटी करके आने के बाद में, पीटी मतलब नॉर्मल वहाँ रेजिमेंट में पीटी है, भागा दौड़ी है, 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2.4 को भी है, या कुछ भी रेजिमेंट में जो भी हमारा पीटी का शेड्यूल होगा उस हिसाब से हम सुबह का पीटी करते हैं। पीटी के बाद में आने के बाद में आप हाथ मुंह धो के, हाथ मुंह धोने वाले हाथ मुंह धोएंगे, नहाने वाले नहाएंगे भी। उसके बाद में हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है। ब्रेकफास्ट में आप मान सकते हो जैसे कोई किसी में पूड़ी बनती है, किसी में पराठे हैं, किसी में उपमा है, अलग अलग, किसी में छोला भटूरा है या किसी में अलग खिचड़ी बन जाती है। तो ये ब्रेकफास्ट का मेन्यू ये भी यूनिट के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे ही पूरी रेजिमेंट ब्रेकफास्ट कर लेती है, आधे घंटे का टाइम मिलता है, उसके बाद में हमारा सेकंड फॉलन हो जाता है 8 बजे या 8:30 हम मान सकते हो। तो उसमें सभी आएंगे, चाहे जीडी वाला बंदा है, चाहे ट्रेड्समैन है, कोई भी है, सभी बंदे वहाँ इकट्ठे होते हैं। इसके बाद में अलग अलग टास्क दे दिया जाता है। टास्क का मतलब रेजिमेंट में जो होगा, कोई क्लासें चल रही है, अपग्रेडिंग की क्लास है तो वहाँ अपग्रेडिंग क्लास के लिए बंदों को बुला लिया जाता है, या कोई हो रहा है भाई जैसे कोई गेम्स हो रहे हैं, रेजिमेंटों में भी गेम्स चलते रहते हैं, तो गेम्स के है तो वहाँ टेंट सामेना या अपना जो भी रेजिमेंट का कोई मेंटेनेंस करना है, या कोई गनों का मेंटेनेंस है, या अपने अपने ट्रेड्स का ड्राइवर एमटी में चले जाते हैं, गनर गनों पे चले जाते हैं, ऑपरेटर अपने एक्सचेंज में है, और जैसे हमारे टीए वाले टेक्निकल असिस्टेंट और सर्वे होते हैं, ये अपने अपने ट्रेड की क्लासें भी लग सकती है और अपने अपने ट्रेड्स में जा सकते हैं। सब बंदे अपने अपने हिसाब से, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आरटी के अंदर ये जीडी के अंदर ही आते हैं। ऑपरेटर है, ड्राइवर है, गनर है, टीए है, ये जीडी के अंदर ही आते हैं, लेकिन आरटी के अंदर भी ये अलग अलग ट्रेड्स होते हैं। तो उस हिसाब से इन्फेंट्री में क्या है, सब राइफलमैन होते हैं, लेकिन आरटी में हमारे ऑपरेटर है, गनर है, ड्राइवर है, टीए है, सर्वे, 5 मिला के हमारी एक आर्टिलरी रेजिमेंट बनती है। जो हम फायरिंग करते हैं, आपने बोफोर्स वगैरह देखी होगी, तो फायरिंग करने के लिए 5 बंदों का तालमेल होकर गन का फायर किया जाता है। इसके बाद 10 बजे हमारा टी ब्रेक हो जाता है।
टी ब्रेक में जैसे चाय मिलेगा या आपको कोई भी स्नैक्स मिल सकता है, डिपेंड ऑन यूनिट के ऊपर है कि आपका क्या स्नैक्स बन रहा है। 10 बजे हमारा आधे घंटे का टी ब्रेक होता है, उसके बाद में हम अपने अपने काम में लग जाते हैं, कोई अपना ट्रेड्स में चला जाता है या रेजिमेंट का कोई सीएमई वगैरह चल रहा है या कोई ऐसा मेंटेनेंस का काम चल रहा है या बारिश के टाइम है या कोई एक्सरसाइज की है, तो अलग अलग टाइम में हम उसमें रेजिमेंट में अपने टास्क पर लग जाते हैं। वो बीएचएम डिटेल करता है और उसके ऊपर होता है आरएचएम होता है। ये 12:30-1 बजे तक कार्रवाई होती है, जिसमें जीडी को कहीं भी, जीडी का मतलब है कि उसको कहीं भी मतलब शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं भी बंदे को लगा सकते हैं। ट्रेड्समैन है जैसे कुक है वो खाना बनाएगा, स्वीपर है वो अपनी रेजिमेंट की साफ सफाई करेगा, वाशरमैन है वो वहाँ अपने लॉन्ड्री शॉप में कपड़े वगैरह धोएगा, और बार्बर है वो अपना कटिंग, वहाँ जो बार्बर शॉप में वहाँ कटिंग वगैरह के लिए रहता है। तो ये अलग अलग ट्रेड्स रेजिमेंट में होते हैं। बाकी अफसर मेस वाले अफसर मेस में खाना बनाते हैं, जेसीयू मेस में जेसीयू मेस वाले, और जो ओआरएस हमारा जो लंगर रहता है उसमें ओआरएस का खाना बनता है। खाना सभी का टाइम टू टाइम मिलता है। तो 1 बजे आपका लंच तैयार हो जाता है, इसमें सभी बंदे आते हैं। जेसीयू है वो अपने जेसीयू मेस में चले जाएंगे, ओआरएस लंगर में आ जाएंगे, और अफसर है जो अधिकारी है वो अफसर मेस में चले जाएंगे। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद में 1 से लेके 2:30 बजे मान सकते हैं या 2:30 या 3 बजे तक का इनका रेस्ट होता है। उसके बाद बीएचएम पालन कर लेता है। फिर हमारा गेम परेड, गेम परेड का मतलब आपको फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये मतलब ज़्यादातर वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल ये गेम आप खेल सकते हो। या बाकी जो क्लर्क वगैरह पार्टी होती है वो अपने रेजिमेंट में जो ऑफिस होते हैं वहाँ क्लर्कों का काफ़ी लोड रहता है, तो क्लर्क लगभग कोई खेलने वाले खेलते हैं, आधा घंटा 20 मिनट अपना गेम परेड किया, फिर अपने ऑफिस में चले गए। और शाम को फिर 6 बजे मतलब 5:30 तक गेम परेड चलेगा। जिनकी नाइट ड्यूटी होती है वो 5 बजे लाइन तोड़ कर जाते हैं और 6 बजे माउंट हो जाता है, ड्यूटी माउंट होता है। फिर उनका अलग अलग जहाँ भी रेजिमेंट में ड्यूटियाँ रहती है उसमें सभी का, चाहे उसमें आप जीडी वाले हो चाहे उसमें ट्रेड्समैन हो, सबकी ड्यूटी लगती है। हाँ, जो क्लर्क होती है उनकी अपनी जो ऑफिस है उसमें ड्यूटी लगती है, बाकी क्लर्क की और कुक की फौज में ड्यूटी नहीं लगती है, ये ध्यान रखना। जो कुक जाता है उसकी नाइट ड्यूटी नहीं लगती है, और क्लर्क जाता है उनकी ड्यूटी लगती है, लेकिन वो आपके जो ऑफिस के हिसाब से कि नाइट में यदि कोई टेलीफोन आ जाता है तो टेलीफोन के ऊपर वो उनकी ड्यूटी लगती है। बाकी जीडी वाले और ट्रेड्समैन वाले पूरी रात ड्यूटी देंगे, फिर अगले दिन ये कार्रवाई चलती रहेगी। तो मैंने एक आपको यूनिट का एक शेड्यूल बता दिया है कि आपको किस प्रकार सुबह से लेकर शाम तक आपकी एक रेजिमेंट में क्या क्या कार्रवाई होती है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना। जो भाई लकी डिफेंस एकेडमी चैनल पे फर्स्ट बार है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देते रहना। जय हिंद, जय भारत।